आज जो हमारे समाज को एक सत्य का आईना दिखाने का काम करता है, उसी पर जो है तरह तरह कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जाता है, जो आप इस वीडियो में देखिए। भारत में कथा बंद होना चाहिए, इसको जेल में डालना चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। ये जिस तरह से एक धर्म गुरु है या जो भी गुरु है, इसके बारे में हमें तो ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अपना व्याख्यात्मक रूप से जो बयान दिया है, बिल्कुल निरर्थक की बात कहा है। आज देखा जाए, जो अनिरुद्धाचार्य महाराज पर इस तरह से एक गलत जो टिप्पणी किया है, ये कहाँ तक का सार्थक है। आज देखा जाए, जो हमारे सभ्य समाज की सांस्कृतिक और मर्यादा जो सत्य को दिखाने का जो काम करते हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज, उसी पर जो है किस तरह का अपना एक गलत टिप्पणी करते हुए गलत विचार प्रकट किया है। आज देखा जाए, इस बात को उजागर करते हुए बोला है कि महाराज जी का जो है पूरे तरह से जो भागवत कथा जो चल रहा है भारतवर्ष में, उसको बंद कर दिया जाए, अब जो है इस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए और इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। जिस तरह का जो अपना व्याख्यात्मक बयान देते हुए जो टिप्पणी किया है, बिल्कुल एक निरर्थक और मूर्खपूर्ण की बात होता है। ये कैसा धर्म गुरु है। वीडियो में जो अनिरुद्धाचार्य महाराज पर टिप्पणी करते हुए बोले हैं कि अनिरुद्धाचार्य महाराज जो है एक धर्म के विपरीत चल रहे हैं, ऐसे महाराज को जो है पूरे तरह से जो है इनका बैन कर दिया जाए पूरे भारतवर्ष में कथा को। उसके साथ साथ सख्त इस पर कार्रवाई किया जाए, सख्त कार्रवाई के साथ साथ जो है इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए, इसको जेल में डाल दिया जाए। ये कैसी विचार है, कैसी विडंबना है। आप धर्म गुरु होकर के ये बात उजागर कर रहे हैं। बंद होना चाहिए, इसको जेल में डालना चाहिए। गलत कहा है। जिस तरह के आप जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, आप मूर्ख है या सही व्यक्ति है, इस पर तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जिस तरह का आपने जो कंट्रोवर्सी क्रिएट किया है, बिल्कुल निरर्थक की बात देखने को मिलता है। महाराज जी ने क्या कहा? महाराज जी ने कोई भी गलत नहीं कहा। क्या हमारे सभ्य समाज में ये लिव इन रिलेशनशिप नहीं चल रहा है? ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नहीं चल रहा है? सपोज मान लिया जाए, जिस तरह से आपने अनिरुद्धाचार्य महाराज को जो व्याख्यात्मक जो बयान प्रकट किया है, आपके परिवार में कोई व्यक्ति इस तरह का अगर कदर करे तो आपको कैसा लगेगा? आज महाराज ने सत्य का आईना दिखाया, क्या गलत किया है? यही बात को देखा जाए, जो महाराज जी पर तरह तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करते रहते हैं, जो बिल्कुल निरर्थक की बात है। बहुत अगर महाराज जी अगर थोड़ा बहुत बोल भी दिया तो इतना आपका जो है ये भी नहीं बनता, जो महाराज जी को जो फांसी की फंदा पर चढ़ाने की जो है विचार विमर्श आप प्रस्तुत कर सकते हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से। आपको किसने हक दिया महाराज जी को फांसी की फंदा पर चढ़ाने के लिए या कानूनी कार्रवाई और जेल में डालने के लिए? आज देखा जाए, महाराज जी के जो उन्नति जो कर रहे हैं, महाराज जी जो सेवा जो कर रहे हैं, एक अनाथ आश्रय जो चला रहे हैं, एक बच्चे को जो पढ़ा लिखा रहे हैं, एक ज्ञान का भंडार जो पूरे प्रकाशित जो कर रहे हैं, ये देखा नहीं जा रहा आपको। यही बात को उजागर करते हुए जो सोशल मीडिया पर जो आप इस तरह का उछाल रहे हैं, जो बिल्कुल सार्थक के दृष्टिकोण से नहीं है। आज महाराज जी ने क्या गलत कह दिया? क्योंकि जिस तरह से हमारे सभ्य समाज में जो कंडीशन जो चल रहा है, ये उसी को देखते हुए बोला है। और उस बात को लेकर के आप इस तरह का जो है एक धर्म गुरु होते हुए भी जो है एक अभद्र टिप्पणी जो करेंगे, जो सर्वश्रेष्ठ कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज जी जो है, ये बिल्कुल सार्थक तो नहीं है, निरर्थक है। क्योंकि इनके जो है प्रोन्नति और प्रगति को देख करके आपको अच्छा नहीं लगता है, इसी बात को देख कर तो आप बोलते हैं। हाँ, ये महाराज जी कभी कभी जो है कोई बात अगर बोल दिया जाता है तो प्रश्नोत्तरी के समय बोल दिया जाता है, क्योंकि जिस तरह का प्रश्न किया जाता है, महाराज उसी समय हंसते हंसते जो है उनको समझा दिया जाता है। यहाँ भी कुछ गलत देखने को नहीं मिलता। हस्तक्षेप कहाँ करता है किसी के परिवार में? जिस तरह का आप एक धर्म गुरु होते हुए भी जो है महाराज जी पे इस तरह का लांछन लगा रहे हैं, ये बिल्कुल सार्थक नहीं है। आप इस तरह का व्याख्यात्मक रूप से बयान प्रकट नहीं कर सकते हैं, जो हमारे सभ्य समाज की संस्कृति और मर्यादा और धर्म के साथ साथ पूरे ज्ञान का भंडार जो उनके पास है, पूरे ज्ञान जो है पूरे प्रसारित करते हैं भागवत कथा के माध्यम से। वैसे व्यक्ति पर इस तरह का कंट्रोवर्सी क्रिएट क्यों कर रहे हैं आप? जो सोशल मीडिया में जो होता है, क्यों कर रहे हैं आप? ये जिस तरह से जो है एक मीडिया वाला जो है, मीडिया वाला के पास में जाकर के जो है एक डिबेट जो करते हैं, बहुत जो छेड़ते हैं, ये करना आपके लिए परफेक्ट नहीं है। क्योंकि महाराज जी ने कोई भी गलत नहीं किया है, क्योंकि ये हालात को देखते हुए महाराज जी ने इस बात को प्रस्तुत किया है। ये बात तो आपको समझ में तो नहीं आएगा। ये लिव इन रिलेशनशिप क्या होता आपको समझ में आता तो आप इस तरह का महाराज जी पर कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करते। आज देखा जाए, विगत ही महीनों में कितने जो हुआ है, एक लिव इन रिलेशन और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के कारण ही कितने व्यक्ति का जो है मौत हुआ है। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का फिलहाल में ही मौत हुआ। उस महिला का जो अफेयर था एक बॉयफ्रेंड के कारण नहीं, अर्थात लिव इन रिलेशन पहले से था। उसके बाद है ड्रम वाला जो मर्डर हुआ, नीला ड्रम वाला,
उस समय में जो है उस महिला का भी एक बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर था, अर्थात लिव इन रिलेशनशिप था। मानव शर्मा, निकिता शर्मा कौन नहीं जानता है। उस समय तो आपका जवान जो है एक लोक हुआ था। जिस तरह धर्मगुरु की अब जो बात कर रहे हैं, मानव शर्मा का जो मौत हुआ उसकी पत्नी का लिव इन रिलेशन अर्थात अफेयर ही था एक दूसरे के साथ। जब मानव शर्मा का जब मौत हुआ अर्थात जब वो अपने फांसी ला के जब मर गया, तो इस बात को पूरे समाज में, सभ्य समाज को इस बात को बताते हुए बोला, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है जो स्त्री के कारण जो पुरुष का जो मृत्यु हो रहा है, कोई भी व्यक्ति हो जो पुरुष समाज को जो है बचा लो। आज देखा जाए यही लिव इन रिलेशन और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के कारण ही आज हमारा सभ्य समाज जो है पुरुषों का जो दोहन होते जा रहा है। आज देखा जाए महाराज अगर सत्य की आईना दिखाए तो सबको करवा लग रहा है। करवा तो उस व्यक्ति को लग रहा है जो व्यक्ति उस हाल में है। इसका कौन जवाब देगा? इतना विगत वर्ष में जो मरा हुआ है, इसे क्या बचा सकते हैं?